हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 29 मई 2020 के करंट अफेयर्स। इससे पहले हम देखेंगे कि कल का अभ्यास प्रश्न क्या था। कल हमने एक अभ्यास प्रश्न दिया था, रीडिंग मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया था। तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा में सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है। सतलज। और हरियाणा में सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य भी है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य भी है। चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 29 मई, 2 मई, 3 मई या 30 मई? क्या आप मुझे बता सकते हैं? इसका सही आंसर होगा 30 मई। पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड था, जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को। जुलाई में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO और ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। ये शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होने थे? ये आपका शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन रूस में होने थे। जुलाई में होने थे, तो इनको कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। ब्रिक्स BRICS मतलब क्या है? ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 देश हैं। B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसकी दूसरी बैठक में शामिल हुआ था। इससे पहले इसे हम ब्रिक कहते थे, BRIC। जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया तो हम इसको ब्रिक्स कहने लगे। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। पहली मीटिंग इसकी 16 जून 2009 में एकटेरिनबर्ग में रशिया में हुई थी। और सेकंड मीटिंग 14 अप्रैल 2010 में, और यहीं पे साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना था। तो कितने देश हैं BRICS में? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। और जो ब्रिक्स विकास बैंक है, जब इसकी मीटिंग हुई थी 15 और 16 जुलाई 2014 को, तो एक ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना करने के लिए सहमति बनी थी। और ब्रिक्स 2019 में सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। तो 10वां शिखर सम्मेलन इसका 2018 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 2011 में ब्राज़ील में हुआ था। 2012 में रशिया में होना था। आपको बता दें कि ब्रिक्स की अध्यक्षता शुरुआत में 6 साल भारत ने की। इसके बाद 5 साल क्रमशः 5-5 साल रशिया और ब्राज़ील करेंगे। तो यानी पहले 6 साल भारत करेगा, फिर इसके बाद 5-5 साल रशिया और ब्राज़ील के पास इसकी अध्यक्षता रहेगी। ठीक है। नाइजर में भारत की तरफ से राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? नाइजर की बात कर रहा है, तो नाइजर में किसे नियुक्त किया गया? भारत का राज्यपाल दीपक मित्तल, P कुमारन, पीयूष श्रीवास्तव, PK नायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PK नायर। दीपक मित्तल कतर के एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं। P कुमारन आपके सिंगापुर के उच्चायुक्त हैं। P कुमारन सिंगापुर के उच्चायुक्त हैं। और हमारे पीयूष श्रीवास्तव बहरीन के उच्चायुक्त हैं। बहरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PK नायर। और बहरीन की कैपिटल है मनामा। बहरीन की कैपिटल है मनामा। और मुद्रा चलती है दिनार। और सिंगापुर के हमारे जो उच्चायुक्त हैं, हम सिंगापुर के उच्चायुक्त बोलते हैं। सिंगापुर के कौन होंगे? उच्चायुक्त होंगे। तो P कुमारन होंगे सिंगापुर के।
क्यों? उच्चायुक्त और राजदूत में अंतर क्या है? राजदूत हम जब बोलते हैं एम्बेसडर, अगर हम एम्बेसडर की बात करते हैं तो ये जब हमारे जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में एम्बेसडर कहते हैं हम, जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री हैं उनको वहाँ पे हम एम्बेसडर भेजते हैं, और जो कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं वहाँ हम उनको हाई कमिश्नर वो कहते हैं, हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त कहते हैं। तो सिंगापुर कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो सिंगापुर के हमारे जो पी कुमारन हैं, पी कुमारन, तो इनको हम उच्चायुक्त कहेंगे। ये हैं उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर, दोनों एक ही हैं, अंतर नहीं है। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर, और यहाँ मुद्रा चलती है डॉलर। कैचअप ऐप एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? कैचअप एप्लीकेशन व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम या माइक्रोसॉफ्ट? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक ने हाल ही में एक और एप्लीकेशन लॉन्च किया था, मैसेंजर रूम, मैसेंजर रूम। इसका क्या संबंध है? इसमें एक साथ 50 लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, और फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए। कैलिफोर्निया, यूएसए। हाल ही में किस राज्य लाख की खेती को कृषि गतिविधि के रूप में मानने का निर्णय लिया? किस राज्य ने? मणिपुर, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र, मध्य प्रदेश। किसने लिया? क्या मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, या फिर आंसर मुझको ही बताना पड़ेगा? आपको यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ कि मेरे जो प्रश्न है कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक होती है। मेरे जो ऑप्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं से संबंध होते हैं। इसका सही आंसर तो एक ही होगा, लेकिन उनमें से जो 3 आंसर हैं, 3 ऑप्शन हैं, वो कहीं ना कहीं से संबंधित जरूर होंगे, उनका संबंध कहीं से होगा। इसलिए आप एक प्रश्न न समझकर इसको आप 4 प्रश्न समझें, आपको 4 प्रश्नों का आंसर मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हम जो डेली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज है, इसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो इसलिए इस सीरीज को मिस ना करें प्लीज़। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लॉस नहीं है। अगर आप तैयारी भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो दोनों मायनों में आपको इसमें फ़ायदा होगा। अगर कोई भी कुछ भी पढ़ते हैं, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं, आप किसी कॉलेज में हैं, किसी डिग्री कॉलेज पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो उसके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में किस राज्य लाख की खेती को कृषि गतिविधि के रूप में मानने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप देख सकते हैं ऑप्शन है, जैसे मणिपुर हो गया, तो मणिपुर ILP इनर लाइन परमिट को, मणिपुर में इनर लाइन परमिट लागू करने वाला भारत का चौथा स्टेट था। इससे पहले 3 स्टेट में इनर लाइन परमिट थी। और हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में सोमेश्वर अभ्यारण्य है, कर्नाटक में सोमेश्वर अभ्यारण्य है, भद्रा अभ्यारण्य है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है। और आपको बता दें टाइगर रिजर्व भी है। कर्नाटक MP से पहले टाइगर रिजर्व बीच में था अभी। तो यहाँ है बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, भद्रा नेशनल पार्क, दांदली अंसी नेशनल पार्क, बिलीगिरी रंगनाथ नेशनल पार्क। ये महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बिलीगिरी नेशनल पार्क, ये बहुत महत्वपूर्ण है कर्नाटक के। मध्य प्रदेश में है कान्हा-किसली, पन्ना, पेंच, संजय डुबरी और नौरादेही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चरण पादुका मूवमेंट मध्य प्रदेश में ही अभी शुरू हुआ था, चरण पादुका मूवमेंट। और आपको बता दें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ग्वालियर में तानसेन सम्मेलन भी हुआ था, तानसेन सम्मेलन।
और आप मुझे कमेंट में करके बताइए तानसेन सम्मान किसे दिया गया था। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान है, कितनी अनुमान लगाया है क्रिसिल ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5%। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ एक प्रश्न था, मैंने आपसे पूछा था, कल का अभ्यास प्रश्न था कि रीडिंग मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया था, तो इसका सही आंसर था हरियाणा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसमें नई नई जानने को मिलती हैं और आप इसको मिस कर देते हो, तो प्लीज़ आप इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें से, और ये आपको एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे वेरियस एग्ज़ाम हैं, इवन आप एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे रहे हो किसी कॉलेज का, तो आपके लिए जनरल नॉलेज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो लाख की खेती के लिए मैंने बताया था छत्तीसगढ़, ये यूनिक चीज़ें होती हैं जो कुछ आपको नॉलेज के लिए भी पता होनी चाहिए। जैसे कुछ प्रोडक्शन है, जो कुछ बहुत सारा प्रोडक्शन भी बहुत सारे राज्य करते हैं, कौन क्या लीडिंग स्टेट है। क्रॉप लीडिंग में तंबाकू गुजरात करता है ना। तो ये जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो वो गुजरात करता है। लगभग देश का 46% तंबाकू गुजरात उत्पादन करता है, और टोबैको सिटी हम गुंटूर को कहते हैं, और उसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, गुंटूर, और गुंटूर को ही हम टोबैको सिटी कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम बात करें कि वेजिटेबल्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो जैसे आपको पता ही होगा कि जो एप्पल का प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कौन करता है, कश्मीर करता है। तो इसी टाइप से भी ये भी याद रखना कि लाख की खेती कहाँ होती है, तो छत्तीसगढ़ में। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में लाख की खेती होती है। छत्तीसगढ़ में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क और आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और कांगेर वैली नेशनल पार्क, एक और है कांगेर वैली नेशनल पार्क। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। ठीक है, और मध्य प्रदेश ऑप्शन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और जो मणिपुर है, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर चौथा राज्य है भारत का जिसको ILP दिया गया है, इनर लाइन परमिट, कि अगर आपके यहाँ कोई आता है तो आप पहले उसे इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। इससे पहले 3 राज्य थे, नागालैंड, दूसरा था मिजोरम, और तीसरा था अरुणाचल प्रदेश। अगर आप इसमें कहीं जाना चाहते हैं, अगर किसी भी ज़िले में घूमना चाहते हैं, तो आपको पहले इनर लाइन परमिट लेना पड़ता था। और एक मणिपुर के लिए ख़ास बात है कि मणिपुर के काले चावल को GI टैग मिला है, तो ये भी याद रखना है। इस बार GI टैग दिया गया था 2-3 जगह की चीज़ों को, मणिपुर का काले चावल और गोरखपुर का टेराकोटा। गोरखपुर यूपी में है, टेराकोटा, और एक और दिया गया था तमिलनाडु के कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई को। ये कोविलपट्टी क्या है, ये गुड़ और मूंगफली से बनती है कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई। कश्मीरी केसर को दिया गया है, कश्मीरी केसर को। इसकी खेती बेसिकली करेवा में होती है। इसकी खेती को करेवा कहते हैं क्योंकि ये करेवा एक प्रकार की उच्च भूमि है। करेवा एक प्रकार की उच्च भूमि है।
तो ये रहे आज के हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपको एक कमेंट में लिखकर आंसर देना है कि एक खेल है, जो खेल होता है बुलबुल पक्षी की लड़ाई होती है, बुलबुल पक्षी की लड़ाई होती है, वो किस राज्य में होता है। इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के देना है। और ये आपका कल का अभ्यास प्रश्न है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इन आईडी भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक हमारा पेज है सिविल सर्विसेज एट अ ग्लांस। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो आप देखें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।